पावरफुल माइंड्स। प्यारे दोस्तों, फास्ट फूड नेशन एरिक श्लॉसर की यह किताब हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां स्वाद, सुविधा और व्यवसाय के चकाचौंध में हमारी सेहत, समाज और संस्कृति के ताने बाने उलझते जाते हैं। एरिक श्लॉसर, जो एक जाने माने पत्रकार और लेखक हैं, अपनी तीव्र दृष्टि और गहन अनुसंधान के माध्यम से हमें दिखाते हैं कि कैसे फास्ट फूड उद्योग ने न केवल हमारे खाने की आदतों को बदल दिया है, बल्कि हमारे समाज की नींव को भी हिलाकर रख दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण बर्गर की कीमत कितनी अधिक हो सकती है? क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन का स्रोत क्या है? और क्या हमें वाकई पता है कि फास्ट फूड के पीछे छिपी कहानियों में कितनी पीड़ा और शोषण छिपा है? फास्ट फूड नेशन न केवल इन सवालों का उत्तर देती है, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमने अपने जीवन की सरलताओं के बदले कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। ये किताब हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने और समझने का अवसर देती है। तो आइए एरिक श्लॉसर के साथ इस यात्रा पर चलें और जानें कि फास्ट फूड उद्योग के चमक दमक के पीछे की सच्चाई क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, फास्ट फूड के संस्थापक। फास्ट फूड इंडस्ट्री का इतिहास इसके संस्थापकों की कहानियों से भरा हुआ है, जिन्होंने इसे एक छोटे से विचार से एक विशाल उद्योग में बदल दिया। 1. रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड। 1940 में कैलिफोर्निया में मैकडोनाल्ड्स रेस्टोरेंट की शुरुआत। स्पीडी सर्विस सिस्टम का विकास, जो फास्ट फूड इंडस्ट्री की आधारशिला बनी। 2. रे क्रोक। मैकडोनाल्ड्स के फ्रेंचाइजी के रूप में शुरुआत और बाद में कंपनी का अधिग्रहण। मैकडोनाल्ड्स को एक वैश्विक ब्रांड में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका। 3. कर्ल कल्चर। बर्गर किंग की स्थापना और इसका विस्तार। फ्लेम ग्रिल्ड बर्गर्स का परिचय, जिसने इसे अद्वितीय बनाया। 4. डेव थॉमस। वेंडीज की स्थापना और फ्रेश नेवर फ्रोजन बर्गर्स का आदर्श। विज्ञापन अभियानों में खुद की उपस्थिति से ब्रांड की पहचान बनाई। इन पायनियर्स ने न केवल फास्ट फूड इंडस्ट्री को जन्म दिया, बल्कि उन्होंने इसे एक ऐसी दिशा में मोड़ा जो आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उनकी यात्रा, संघर्ष और सफलताएं इस उद्योग की बुनियाद हैं, और उनकी दृष्टि ने इसे एक वैश्विक फिनोमेनन बना दिया है। चैप्टर 2, आपके विश्वसनीय मित्र। फास्ट फूड इंडस्ट्री ने बच्चों और परिवारों को लक्षित करने के लिए जटिल और सूक्ष्म विपणन रणनीतियों का उपयोग किया है। इन रणनीतियों ने न केवल ब्रांड की पहचान बनाई है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आदतों और प्राथमिकताओं को भी बदल दिया है। 1. क्लाउन और मैस्कॉट्स। मैकडोनाल्ड्स के रोनाल्ड मैकडोनाल्ड जैसी लोकप्रिय मैस्कॉट्स ने बच्चों के मन में अपनी जगह बनाई। इन चरित्रों के माध्यम से बच्चों को आकर्षित किया गया और उनके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव बनाया गया। 2. हैप्पी मील और खिलौने। मैकडोनाल्ड्स का हैप्पी मील, जो बच्चों को खिलौने के साथ दिया जाता है, एक प्रमुख विपणन रणनीति रही है। बच्चों को लुभाने और उनके माता पिता को रेस्टोरेंट में लाने का यह एक सफल तरीका साबित हुआ। 3. स्कूल और शिक्षा प्रणाली में घुसपैठ। फास्ट फूड कंपनियों ने स्कूलों में अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। स्पोर्ट्स इवेंट्स, फंडरेजर्स और यहां तक कि स्कूल कैफेटेरिया में भी इन ब्रांड्स की उपस्थिति देखी गई। 4. टीवी विज्ञापन और एनिमेटेड शो। बच्चों के कार्यक्रमों और चैनलों पर फास्ट फूड के विज्ञापन बार बार दिखाए जाते हैं। इन विज्ञापनों में मजेदार और रोमांचक तत्व होते हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं और उन्हें अपने माता पिता से इन उत्पादों की मांग करने के लिए प्रेरित करते हैं। 5. स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों का मिथक। कई फास्ट फूड चेन ने अपने मेनू में स्वास्थ्यवर्धक विकल्प जोड़े हैं, लेकिन इन विकल्पों का पौष्टिक मूल्य और स्वास्थ्य पर प्रभाव अक्सर संदिग्ध होता है। यह बच्चों और माता पिता को एक झूठे सुरक्षा का एहसास देता है कि वे स्वस्थ भोजन कर रहे हैं। इन रणनीतियों के माध्यम से फास्ट फूड इंडस्ट्री ने न केवल अपने उत्पादों को सफलतापूर्वक बेचा है, बल्कि बच्चों के मनोविज्ञान को भी गहराई से प्रभावित किया है।
यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन विपणन युक्तियों ने बच्चों की भोजन की आदतों और उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डाला है। चैप्टर 3, काउंटर के पीछे। फास्ट फूड इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पहलू उन लाखों कर्मचारियों का जीवन है जो इसके संचालन में शामिल हैं। इस अध्याय में हम उन परिस्थितियों और चुनौतियों की जांच करेंगे जिनका सामना फास्ट फूड कर्मचारियों को करना पड़ता है। एक, कम वेतन। फास्ट फूड कर्मचारियों को अक्सर न्यूनतम वेतन पर रखा जाता है जो जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं होता। वेतन बढ़ाने के लिए संघर्ष और न्यूनतम वेतन कानूनों का उल्लंघन भी एक आम समस्या है। 2, कठिन कामकाजी परिस्थितियां। अत्यधिक कार्यभार, लंबे घंटे और शिफ्टों का अनियमित समय फास्ट फूड कर्मचारियों के लिए सामान्य है। कई कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त लाभ के ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। 3, सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे। किचन के गर्म उपकरण, तेल के छींटे और लगातार खड़े रहना कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। कार्यस्थलों पर सुरक्षा उपायों की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। 4, कम प्रशिक्षण और उन्नति के अवसर। फास्ट फूड इंडस्ट्री में कर्मचारियों को अक्सर पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता, जिससे काम के दौरान समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन्नति के अवसर सीमित होते हैं, जिससे कर्मचारियों को अपने करियर में स्थिरता का अनुभव नहीं होता। 5, कर्मचारी असंतोष और यूनियन प्रयास। कर्मचारियों का असंतोष और उनके अधिकारों के लिए यूनियन बनाने के प्रयास इंडस्ट्री में आम है। यूनियन बनाने की कोशिशों पर नियोक्ताओं द्वारा विरोध और दबाव भी एक आम समस्या है। 6, छात्र और अंशकालिक कर्मचारी। फास्ट फूड इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में छात्र और अंशकालिक कर्मचारी होते हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ काम करते हैं। इन कर्मचारियों को शिक्षा और काम के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। फास्ट फूड इंडस्ट्री के इन निचले स्तर के कर्मचारियों का जीवन संघर्षों से भरा है। उनके योगदान और मेहनत के बावजूद उन्हें अक्सर उस सम्मान और लाभों से वंचित रखा जाता है जिसके वे हकदार हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम इन कर्मचारियों की आवाज और उनके संघर्षों को सामने लाने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 4, सफलता। फास्ट फूड इंडस्ट्री की सफलता एक अद्वितीय यात्रा है जिसने छोटे से स्थानीय बर्गर जॉइंट्स को एक वैश्विक फिनोमेनन में बदल दिया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे फास्ट फूड चेन अपने ब्रांड को सफलतापूर्वक स्थापित करने और विस्तार करने में सफल रही है। 1, फ्रैंचाइज मॉडल। फास्ट फूड चेन जैसे मैकडोनाल्ड्स और बर्गर किंग ने फ्रैंचाइज मॉडल का उपयोग करके तेजी से विस्तार किया। इस मॉडल ने स्थानीय उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर दिया, जबकि कंपनी को बिना सीधे प्रबंधन के विस्तार का लाभ मिला। 2, संशोधित उत्पाद और मेन्यू। फास्ट फूड कंपनियों ने अपने मेन्यू को स्थानीय स्वाद और प्राथमिकताओं के अनुसार संशोधित किया। नए और अनोखे उत्पादों का लगातार परिचय उपभोक्ताओं को लुभाने और आकर्षित करने का एक प्रमुख तरीका रहा है। 3, कुशल आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन और वितरण की कुशल प्रणाली ने फास्ट फूड कंपनियों को कम लागत में उच्च गुणवत्ता का भोजन प्रदान करने में मदद की। केंद्रीकृत उत्पादन और वितरण केंद्रों ने ऑन ऑपरेशनल खर्चों को कम किया और सेवा की गति बढ़ाई। 4, मजबूत ब्रांडिंग और विज्ञापन, प्रभावशाली विज्ञापन। अभियानों ने ब्रांड की पहचान बनाई और उपभोक्ताओं के मन में स्थायी छवि बनाई। बच्चों और युवाओं को लक्षित करने वाले विज्ञापनों ने ब्रांड की वफादारी को बढ़ावा दिया। 5, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। फास्ट फूड चेन ने विभिन्न देशों में अपने आउटलेट्स खोलकर वैश्विक बाजार में प्रवेश किया। स्थानीय संस्कृति और स्वाद के अनुसार अपने उत्पादों को अनुकूलित करके इन्होंने विभिन्न बाजारों में सफलता प्राप्त की। 6, प्रौद्योगिकी का उपयोग। आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फास्ट फूड चेन ने ऑनलाइन ऑर्डरिंग, डिलीवरी सेवाओं और स्वचालित किचन उपकरणों को अपनाया। प्रौद्योगिकी ने ग्राहक अनुभव को बढ़ाया और सेवा की दक्षता में सुधार किया। चैप्टर 5,
फ्रेंच फ्राइज का स्वाद क्यों अच्छा होता है? फास्ट फूड का स्वाद, विशेष रूप से फ्रेंच फ्राइज, लोगों को अपने खास स्वाद के कारण बहुत आकर्षित करता है। इस अध्याय में हम उन वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रक्रियाओं की जांच करेंगे जो फास्ट फूड के स्वाद को इतना लुभावना बनाती हैं। 1. स्वाद के पीछे का विज्ञान। स्वाद का अनुभव केवल जीभ पर नहीं होता, बल्कि नाक के माध्यम से गंध भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। खाद्य वैज्ञानिक स्वाद को बढ़ाने के लिए विशेष रसायनों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। 2. फ्लेवर इंजीनियरिंग। फ्लेवर कंपनियां जैसे इंटरनेशनल फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस IFF और जी वोर्डन विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए विशिष्ट फ्लेवर्स तैयार करती हैं। ये फ्लेवर्स न केवल भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं, बल्कि उसकी गंध को भी प्रभावित करते हैं, जिससे उपभोक्ता और भी आकर्षित होते हैं। 3. फ्रेंच फ्राइज का निर्माण। आलू को विशिष्ट तापमान पर तलने और मसाले मिलाने की प्रक्रिया का सटीक संतुलन फ्राइज के अनूठे स्वाद को पैदा करता है। तेल और वसा के प्रकार, तलने का तापमान और समय सभी मिलकर फ्राइज के स्वाद और कुरकुरेपन को निर्धारित करते हैं। 4. तेल और वसा का महत्व। अलग अलग तेलों और वसाओं का उपयोग फ्राइज के स्वाद और बनावट को प्रभावित करता है। शुरुआती समय में मैकडोनाल्ड्स अपने फ्राइज को बीफ टैलो में तलता था, जो उसे एक विशिष्ट और समृद्ध स्वाद देता था। 5. गंध और स्वाद की संगति। गंध और स्वाद की संगति उपभोक्ता के मन में एक खास छाप छोड़ती है, जो उन्हें बार बार वही भोजन खरीदने के लिए प्रेरित करती है। फ्लेवर इंजीनियर इस संगति को ध्यान में रखते हुए फ्लेवर्स तैयार करते हैं। 6. संवेदी अनुभव। भोजन का संवेदी अनुभव केवल स्वाद पर नहीं, बल्कि उसकी बनावट, तापमान और उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। फास्ट फूड चेन इस अनुभव को ध्यान में रखकर अपने उत्पादों को डिजाइन करती है। फास्ट फूड के स्वाद की जादुई दुनिया में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल संयोग नहीं है कि ये खाद्य पदार्थ इतने लुभावने हैं। यह एक सटीक विज्ञान है जो उपभोक्ता की इंद्रियों को प्रभावित करने के लिए हर संभव उपाय करता है। चैप्टर 6 मैदान पर। फास्ट फूड इंडस्ट्री का मांस उत्पादन और इसकी आपूर्ति श्रृंखला एक जटिल और महत्वपूर्ण पहलू है। इस अध्याय में हम मांस उद्योग की जांच करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह फास्ट फूड इंडस्ट्री को प्रभावित करता है। 1. मांस उत्पादन का विस्तार। फास्ट फूड इंडस्ट्री की बढ़ती मांग ने मांस उत्पादन के तरीकों को बदल दिया है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए मांस उद्योग ने औद्योगिक कृषि और विशाल मांस प्रसंस्करण संयंत्रों को अपनाया है। 2. कैटल बर्न्स और फीड लॉट्स। बड़े पैमाने पर मवेशियों को पाला जाता है और फीडलॉट्स में रखा जाता है, जहां उन्हें तेजी से वजन बढ़ाने के लिए विशेष आहार दिया जाता है। इन फीडलॉट्स में भीड़-भाड़ और अस्वस्थ परिस्थितियां आम हैं, जो जानवरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। 3. एंटीबायोटिक्स और हार्मोन का उपयोग। जानवरों को बीमारियों से बचाने और तेजी से वजन बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक्स और हार्मोन दिए जाते हैं। यह प्रथाएं न केवल जानवरों के लिए हानिकारक हैं, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 4. मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थितियां। मांस प्रसंस्करण संयंत्रों में काम करने की स्थितियां कठिन और खतरनाक होती हैं। काम की गति तेज होती है, जिससे दुर्घटनाओं और चोटों की संभावना बढ़ जाती है। 5. किसानों की चुनौतियां। औद्योगिक कृषि के दबाव के कारण छोटे किसान संघर्ष कर रहे हैं। बड़े कॉरपोरेट्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए मुश्किल हो गया है, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में है। 6. पर्यावरणीय प्रभाव। औद्योगिक मांस उत्पादन का पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। भूमि, जल और वायु प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। 7. मांस की गुणवत्ता और सुरक्षा। औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण मांस की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। खाद्य सुरक्षा के मुद्दे जैसे कि ई कोलाई और सैल्मोनेला फास्ट फूड के मांस उत्पादों में सामान्य है। मांस उत्पादन और इसकी आपूर्ति श्रृंखला फास्ट फूड इंडस्ट्री के केंद्र में है।
यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है और इसके पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभाव क्या है। चैप्टर 7, महान मशीन के पुर्जे। फास्ट फूड इंडस्ट्री ने न केवल उपभोक्ताओं की आदतों को बदला है, बल्कि इससे जुड़ी कई अन्य इंडस्ट्रीज पर भी गहरा प्रभाव डाला है। इस अध्याय में हम किसानों और उनके समुदायों पर फास्ट फूड इंडस्ट्री के प्रभाव की गहराई से जांच करेंगे। व्हाट? फार्मिंग प्रैक्टिसेस का बदलाव। फास्ट फूड इंडस्ट्री की बढ़ती मांग ने किसानों को बड़े पैमाने पर औद्योगिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए मजबूर किया है। पारंपरिक और विविधतापूर्ण खेती से हटकर मोनोकल्चर फसलों पर निर्भरता बढ़ी है। 2. आर्थिक दबाव। बड़े कॉरपोरेट्स के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे किसान आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। किसानों को अपने उत्पाद कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर प्रभावित होता है। 3. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कई किसान अब बड़े फूड कॉरपोरेट्स के साथ अनुबंध के आधार पर काम करते हैं। ये अनुबंध अक्सर किसानों के लिए लाभदायक नहीं होते और उन्हें कंपनियों की शर्तों पर काम करना पड़ता है। 4. परिवार और सामुदायिक जीवन पर प्रभाव। औद्योगिक कृषि पद्धतियों ने पारंपरिक पारिवारिक खेती के तरीके को कमजोर कर दिया है। सामुदायिक बंधनों और परंपराओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संरचना बदल रही है। 5. पर्यावरणीय प्रभाव। अत्यधिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाया है। जल प्रदूषण और जैव विविधता की हानि भी गंभीर समस्याएं बन गई हैं। 6. स्वास्थ्य पर प्रभाव। किसानों और खेतिहर मजदूरों को कीटनाशकों और रसायनों के संपर्क में आने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समुदायों में बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं की उच्च दर देखी गई है। 7. जैविक और टिकाऊ खेती का उदय। इन समस्याओं के जवाब में कुछ किसानों ने जैविक और टिकाऊ खेती की ओर रुख किया है। ये विधियां पर्यावरण के अनुकूल हैं और स्वास्थ्य के लिए बेहतर मानी जाती हैं, लेकिन इनका विस्तार और लाभ सीमित है। फास्ट फूड इंडस्ट्री का किसानों और उनके समुदायों पर व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ा है। यह आवश्यक है कि हम इन प्रभावों को समझें और उन किसानों की समस्याओं और चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बने जो हमारे भोजन का उत्पादन करते हैं। चैप्टर 8, सबसे खतरनाक काम। मांस प्रसंस्करण उद्योग में काम करने वाले लोग फास्ट फूड इंडस्ट्री के महत्वपूर्ण पुर्जे हैं। यह काम न केवल कठिन होता है, बल्कि अत्यधिक खतरनाक भी होता है। इस अध्याय में हम उन खतरों और चुनौतियों की जांच करेंगे जिनका सामना मांस प्रसंस्करण उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को करना पड़ता है। 1. काम की उच्च गति। ये मांस प्रसंस्करण संयंत्रों में उत्पादन की गति बहुत तेज होती है। मजदूरों को मशीनों और उपकरणों के साथ तालमेल बिठाकर तेज गति से काम करना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। 2. शारीरिक खतरे। मांस प्रसंस्करण में इस्तेमाल होने वाले तेज धार वाले चाकू और भारी मशीनरी से कटने और चोट लगने का खतरा रहता है। बार बार एक ही प्रकार की गतिविधियां करने से मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और चोटें हो जाती हैं। 3. स्वास्थ्य समस्याएं। लगातार खड़े रहकर काम करने से थकान और स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ठंडे तापमान में काम करना भी होता है। 4. सुरक्षा उपायों की कमी। मांस प्रसंस्करण संयंत्रों में सुरक्षा मानकों की कमी होती है। कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण नहीं मिलता, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। 5. मानसिक तनाव। कठिन काम और खतरनाक परिस्थितियां मानसिक तनाव का कारण बनती हैं। मजदूरों को उच्च दबाव और तनावपूर्ण माहौल में काम करना पड़ता है। 6. अप्रवासी मजदूरों का शोषण। मांस प्रसंस्करण उद्योग में बड़ी संख्या में अप्रवासी मजदूर काम करते हैं। उन्हें कम वेतन, खराब कामकाजी परिस्थितियों और कानूनी सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है। 7. संघर्ष और यूनियन प्रयास।
मजदूर अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए यूनियनों का गठन करने का प्रयास करते हैं। नियोक्ता अक्सर इन प्रयासों का विरोध करते हैं और मजदूरों पर दबाव डालते हैं। मांस प्रसंस्करण उद्योग में काम करने वाले मजदूरों का जीवन कठिन और जोखिम भरा होता है। उनकी मेहनत और समर्पण के बावजूद उन्हें अक्सर उचित सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलता। चैप्टर 9, मांस में क्या है। फास्ट फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले मांस की गुणवत्ता और सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है। इस अध्याय में हम उन समस्याओं और जोखिमों की जांच करेंगे जो मांस के संदूषण और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हैं। 1. संदूषण के स्रोत। मांस प्रसंस्करण संयंत्रों में सफाई और स्वास्थ्य मानकों की कमी के कारण मांस में बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्वों का संक्रमण होता है। ई कोलाई, सैल्मोनेला और लिस्टेरिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया आमतौर पर मांस में पाए जाते हैं। तो पैकेजिंग और हैंडलिंग। मांस की पैकेजिंग और हैंडलिंग के दौरान भी संदूषण का खतरा रहता है। अस्वच्छ परिस्थितियों में मांस की पैकेजिंग और गलत तरीके से संग्रहण से बैक्टीरिया का प्रसार होता है। 3. खाद्य सुरक्षा मानक। खाद्य सुरक्षा के लिए स्थापित मानकों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन मांस प्रसंस्करण संयंत्र अक्सर इन मानकों का उल्लंघन करते हैं। निरीक्षण और नियमों के लागू होने की कमी से उपभोक्ताओं को खतरा होता है। 4. एंटीबायोटिक्स और रसायनों का उपयोग। मांस में एंटीबायोटिक्स और रसायनों के अवशेष भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जानवरों को स्वस्थ रखने और तेजी से बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बाजार में बिकने वाले मांस का परीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए, लेकिन अक्सर यह प्रक्रिया अनियमित होती है। परीक्षण की कमी से दूषित मांस बाजार में पहुंच सकता है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है। 6. भोजन में बीमारियां। दूषित मांस का सेवन करने से खाद्य जनित बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें पेट दर्द, उल्टी, दस्त और गंभीर मामलों में मृत्यु तक हो सकती है। खाद्य सुरक्षा के उपायों का पालन न करने से ये बीमारियां फैलती हैं। 7. उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ताओं को मांस की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक होना चाहिए। सही जानकारी और सावधानियां अपनाकर दूषित मांस के सेवन से बचा जा सकता है। मांस की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो फास्ट फूड इंडस्ट्री के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर सीधे प्रभाव डालता है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब उत्पादन और प्रसंस्करण के हर चरण में उच्च मानकों का पालन किया जाए। चैप्टर 10, वैश्विक विस्तार। फास्ट फूड इंडस्ट्री ने केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना पैर पसारा है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे इस इंडस्ट्री ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और विभिन्न संस्कृतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। 1. वैश्विक विस्तार की रणनीतियां। मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और बर्गर किंग जैसी कंपनियों ने फ्रेंचाइज मॉडल का उपयोग करके तेजी से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश किया। स्थानीय साझेदारियों और अनुबंधों के माध्यम से उन्होंने स्थानीय बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत की। 2. स्थानीयकरण की रणनीति। फास्ट फूड कंपनियों ने विभिन्न देशों में स्थानीय स्वाद और प्राथमिकताओं के अनुसार अपने मेन्यू को संशोधित किया। उदाहरण के लिए, भारत में मैकडॉनल्ड्स ने मांसाहारी विकल्पों के बजाय शाकाहारी विकल्प प्रस्तुत किए। 3. संस्कृति पर प्रभाव। फास्ट फूड इंडस्ट्री का प्रभाव केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने विभिन्न संस्कृतियों में एक नई उपभोक्ता संस्कृति का निर्माण किया है। स्थानीय भोजन की परंपराओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे पारंपरिक खाद्य आदतें और व्यंजन खोने लगे हैं। 4. स्वास्थ्य पर प्रभाव। वैश्विक स्तर पर फास्ट फूड की लोकप्रियता ने स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ाया है। मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियां बढ़ी हैं, जो फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से जुड़ी हैं। 5. पर्यावरणीय प्रभाव।
फास्ट फूड इंडस्ट्री के वैश्विक विस्तार ने पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। बड़े पैमाने पर खेती, पशुपालन और मांस प्रसंस्करण ने प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाया है और पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाया है। 6. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। फास्ट फूड इंडस्ट्री ने कई देशों में रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन इसके साथ ही यह भी देखा गया है कि इनमें से अधिकांश नौकरियां कम वेतन वाली और अस्थिर होती हैं। स्थानीय छोटे व्यवसायों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे उनकी जीविका खतरे में आ गई है। 7. वैश्विक ब्रांड की पहचान। तेज फास्ट फूड चेन ने अपने ब्रांड की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया है। इन ब्रांडों के प्रतीक और लोगो अब हर जगह पहचाने जाते हैं, जिससे यह एक वैश्विक संस्कृति का प्रतीक बन गए हैं। फास्ट फूड इंडस्ट्री का वैश्विक विस्तार न केवल आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल रहा है, बल्कि इसके पर्यावरणीय और स्वास्थ्य पर भी गहरे प्रभाव पड़ रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस विस्तार के प्रभावों को समझें और इससे जुड़े मुद्दों का समाधान खोजें। चैप्टर 11, अपनी तरह से। फास्ट फूड इंडस्ट्री में सुधार और बदलाव की कोशिशें लगातार चल रही हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न संगठन, उपभोक्ता और खुद फास्ट फूड कंपनियां इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। 1. स्वास्थ्यवर्धक विकल्प। कई फास्ट फूड चेन ने अपने मेन्यू में स्वास्थ्यवर्धक विकल्प जोड़े हैं, जैसे सलाद, फल और कम कैलोरी वाले भोजन। उपभोक्ताओं के बदलते स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के चलते यह बदलाव आवश्यक हो गया है। तो स्थानीय और जैविक सामग्री का उपयोग। कुछ फास्ट फूड कंपनियां अब स्थानीय और जैविक सामग्री का उपयोग करने पर जोर दे रही हैं। यह न केवल उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता का भोजन प्रदान करता है, बल्कि स्थानीय किसानों और पर्यावरण को भी समर्थन देता है। 3. पारदर्शिता और सूचना। कंपनियां अब अपने उत्पादों के पोषण मूल्य और सामग्री की जानकारी पारदर्शी रूप से प्रदान कर रही हैं। उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। 4. कर्मचारी, अधिकार और वेतन। फास्ट फूड इंडस्ट्री में कर्मचारियों के अधिकारों और वेतन में सुधार के लिए कई आंदोलन और प्रयास चल रहे हैं। न्यूनतम वेतन बढ़ाने, कामकाजी परिस्थितियों में सुधार और श्रमिक संघों के समर्थन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 5. पर्यावरणीय प्रयास। फास्ट फूड कंपनियां अब अधिक पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपना रही हैं, जैसे कि सस्टेनेबल पैकेजिंग, अपशिष्ट प्रबंधन और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 6. उपभोक्ता जागरूकता और अभियान। उपभोक्ताओं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जो स्वस्थ भोजन विकल्पों, खाद्य सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह अभियान फास्ट फूड इंडस्ट्री पर दबाव बनाते हैं कि वे अपनी प्रथाओं में सुधार करें। 7. कानूनी और नियामक सुधार। सरकारें और नियामक संस्थाएं भी खाद्य सुरक्षा, श्रमिक अधिकार और पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े नियम और कानून लागू कर रही है। यह सुधार फास्ट फूड इंडस्ट्री को अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाते हैं। फास्ट फूड इंडस्ट्री में सुधार और बदलाव की यह कोशिशें यह दर्शाती हैं कि जब उपभोक्ता, कंपनियां और सरकारें मिलकर काम करती हैं, तो इस उद्योग को अधिक स्वस्थ, सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जा सकता है। कंक्लूजन, सारांश और आह्वान। फास्ट फूड इंडस्ट्री की गहरी और व्यापक पड़ताल करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इस उद्योग का हमारे समाज, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव है। इस अंतिम अध्याय में हम इस यात्रा का सारांश प्रस्तुत करेंगे और बेहतर खाद्य प्रणाली के लिए हमारी जिम्मेदारियों पर चर्चा करेंगे। 8. उद्योग का प्रभाव। फास्ट फूड इंडस्ट्री ने हमारे भोजन की आदतों, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बदल दिया है। इसने बच्चों से लेकर बड़ों तक के उपभोग पैटर्न को प्रभावित किया है और हमारे भोजन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। 2. श्रमिकों की स्थिति। फास्ट फूड उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को कम वेतन,
खराब कामकाजी परिस्थितियां और सुरक्षा मानकों की कमी का सामना करना पड़ता है। इन श्रमिकों की आवाज और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष जारी है। 3. खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता। फास्ट फूड के मांस और अन्य सामग्री में संदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं आम हैं। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करना उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। 4. पर्यावरणीय प्रभाव। औद्योगिक कृषि और मांस उत्पादन से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जल, भूमि और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। 5. वैश्विक विस्तार। फास्ट फूड इंडस्ट्री ने विभिन्न देशों में अपने पंख फैलाए हैं, जिससे स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक भोजन की आदतों पर असर पड़ा है। इस विस्तार ने वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ाया है। चेक, सुधार और जागरूकता। उद्योग में सुधार की कोशिशें जारी हैं, जिसमें स्वास्थ्यवर्धक विकल्प, पारदर्शिता और पर्यावरणीय प्रयास शामिल हैं। उपभोक्ता जागरूकता और कानूनी सुधार भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संदेश और सीख। फास्ट फूड नेशन हमें यह सिखाता है कि हमारे दैनिक जीवन में जो भोजन हम खाते हैं, उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में जागरूक होना कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानी हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और श्रमिक अधिकारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी रेखांकित करती है। हम सभी को यह समझना होगा कि हमारे भोजन के चुनाव न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी डालते हैं। जागरूक उपभोक्ता बनने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का समय आ गया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।